गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको दिख रहा है कि फिगर आप लेके आए हैं चीजल का, तो आपको लग रहा होगा कि सर चीजल ही पढ़ा रहे हैं। तो हाँ, आज जो है मेरा चौथा वीडियो है इस कटिंग टूल्स चैप्टर का। इससे पहले कटिंग टूल्स का पहला जो टॉपिक था फाइल था, दूसरा टॉपिक हेक्सा फ्रेम था, तीसरा टॉपिक हेक्सा ब्लेड पर लाए थे। आज चौथा टॉपिक चीजल है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, छेनी। क्या बोलते हैं? छेनी। तो आज जो है छेनी से संबंधित जो है कुछ बात हम लोग जानेंगे, क्या होता है चीजल, छेनी। तो चीजल तो आप जान ही रहे हैं। छेनी कुछ व्यक्ति लोगों के घर पे भी होगा छेनी। तो चीजल क्या करता है? काटता है, कटिंग करता है, चाहे लोहा को हो या कोई भी सॉफ्ट धातु पर अगर कटिंग करना है तो चीजल का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड धातु पे भी चीजल का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रिल मशीन तो सब एफर्ड नहीं कर सकता है, और ड्रिल मशीन को आप घर में रख नहीं सकते हैं। तो एनी हाउ कोई चीज़ हमको काटना है तो पहले के समय में, आज घर पर अगर काम होता था तो सरिया वगैरह जो कटता था, छड़, तो वो लेबर लोग क्या करते थे, चीजल से ही काटते थे। लेकिन आज के डेट में आ गया मोटर वाला जो है आपका कटिंग वाला टूल्स, वो ब्लेड लगा देते हैं उसमें और उसके बाद चला देते हैं, तो वो लोग भी रखने लगे हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चीजल जो है वर्कशॉप में अभी भी हम लोगों के वर्कशॉप में, फिटर के वर्कशॉप में जनरली काम कर रहा है। तो चीजल क्या है? तो चीजल सबसे बड़ा बात है कि ये कटिंग टूल्स है। क्या करता है? वो अनवांटेड जो भी मटेरियल है आपको हटाना चाह रहे हैं उस रॉ मटेरियल को, तो वो हटाता है। वो हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? चिपिंग बोलेंगे। ठीक है। तो चीजल से क्या करते हैं हम लोग? चिपिंग करते हैं। चिपिंग करने से क्या होता है? अनवांटेड मटेरियल को रिमूव किया जाता है मेटल सरफेस से। ठीक है। अब ये बनता क्या चीज का है? ये हाई कार्बन स्टील का बनता है। ठीक है। इसको हाई कार्बन स्टील में बनाते हैं, और इसका जो एंगल है उसको हार्ड एंड टेम्पर, जो आपका हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट जब चालू हुआ तो मैं बताऊंगा हार्ड एंड टेम्पर क्या होता है। तो हार्ड एंड टेम्पर इसका एज को कर देते हैं। इसका पार्ट्स में हम जान जाइए। इसके पार्ट्स में क्या है? हेड है, हेड है, इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं फोर्जिंग एंगल, फोर्जिंग एंगल, ये कटिंग एज कहलाएगा, कटिंग एज कहते हैं इसको। ये वाला जो है कटिंग एंगल कहलाएगा। ठीक है। कुछ नहीं है, हेड है, हेड के बाद बॉडी है, बॉडी के बाद ये इस तरह से जो 60 डिग्री का कोण जो बनता है, ये फोर्जिंग एंगल है। ये जो आपका डाउन रहता है ये वाला एंगल, इसको कटिंग एंगल बोलेंगे। और ये सामने वाला जो रहता है, इसी को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, वो कटिंग एज कहलाता है। ठीक है। तो आपका यही है इसमें। और इसका जो हम अभी क्या क्या बोले कि आपको ये कटिंग टूल्स है, इसके द्वारा हम अनवांटेड रॉ मटेरियल को जो है रिमूव करते हैं मेटल सरफेस से। वो रिमूव करने की प्रक्रिया को चिपिंग कहते हैं। यानी कि चीजल से क्या कर रहे हैं? चिपिंग कर रहे हैं। इसका जो मटेरियल है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और इसके एज को, किनारे जो कटिंग एज रहता है उसको क्या करते हैं? हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं। ठीक है। अब आ जाइए कि ये जो हेड है, हेड
इसको अगर हम चिपिंग करेंगे तो हैमर से ही ना चिपिंग करेंगे। हैमर चलाएंगे हेड में, तो हेड पर जब हैमर चलता है तो हेड क्या होता है ना, इसका हेड फैल जाता है, देखे होंगे आप। ठीक है, वो फैलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वो मशरूम हो जाना कहलाता है। तो वो फैल गया है, फिर भी हम मार रहे हैं तो मारना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, फैलते फैलते ये इसका बॉडी फट सकता है। तो उसको क्या कीजिए, आप ग्राइंडिंग करके उसका जो है आप उसका मशरूम को चारों तरफ जो फैला हुआ है रॉ मटेरियल, उसका अनवांटेड मटेरियल, उसको ग्राइंडिंग से उसको हटा लीजिए। उसके बाद उसको यूज कीजिए। तो जो फैलता है उसको क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए कि इसका टाइप्स। तो थोड़ा लिख के भी बताते हैं कि क्या क्या बोले चीजल के बारे में। पहला बात लिखे, पहला पॉइंट क्या लिखे, क्या क्या होगा कि चीजल एक क्या है, कटिंग टूल्स है। कटिंग टूल्स है पहला। दूसरा क्या कि ये करता क्या है। ठीक है, तो चीजल क्या करता है, चीजल अनवांटेड रॉ मटेरियल को क्या करता है, किसी भी मेटल सरफेस से, किसी भी मेटल सरफेस से क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। इसी रिमूव करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, चिपिंग बोलते हैं। ठीक है, अनवांटेड रॉ मटेरियल को रिमूव करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस तरह लिखिए, वांटेड रॉ मटेरियल को रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, चिपिंग कहलाती है। चिपिंग कहलाती है। तो हम चीजल से क्या करते हैं, चिपिंग करते हैं। ठीक है, अब इसका ये बनता क्या चीज का है वो जान जाइए कि बताए हम आपको कि चीजल हाई कार्बन स्टील HCS से बनाया जाता है तथा इसी में जोड़ सकते हैं, तथा इसके कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, ये तो हो गया कि चीजल क्या है। ठीक है, अब चीजल, टाइप्स ऑफ चीजल भी होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चीजल में दो तरह का चीजल होता है, आपको दिखा भी रहे हैं कि एक है क्या है, कोल्ड चीजल। यहाँ पर ये वाला जो है ये कोल्ड चीजल है, और ये क्या है, हॉट चीजल है। ठीक है, और देन कोल्ड चीजल फिर जो है टाइप्स ऑफ, ये इस तरह आएगा। ये जो है आपका कोल्ड चीजल का टाइप्स है जो आपको दिखाया जा रहा है। तो चीजल हम बताए कि दो तरह का होता है,
चीजल अगर पूछा जाए तो दो तरह का होगा। अगर कोई पूछ दे कि कोल्ड चीजल फिर कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 तरह के होते हैं, ये बोल सकते हैं। लेकिन कोल्ड चीजल के बारे में अगर कोई पूछेगा तब, अगर पूछा गया कि चीजल कितने प्रकार के हैं, तो आप बोलिएगा 2 तरह के होते हैं, एक हॉट चीजल, दूसरा कोल्ड चीजल। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि चीजल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हॉट चीजल, और सेकंड क्या होगा, कोल्ड चीजल। ठीक है, अब हॉट चीजल की तरफ आते हैं। ये आपका हॉट चीजल है। तो हॉट चीजल नाम है, यानी कि कोई भी गर्म वस्तु, गर्म पदार्थ पर अगर चिपिंग करना है तो हम ये सारा कोई भी चीजल यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे, हॉट चीजल को। ठीक है, यानी कि फोर्जिंग, ब्लैक स्मिथ वाला जो काम होता है, ब्लैक स्मिथ वाला जो वर्कशॉप होता है, वहीं पर सिर्फ आपका हॉट चीजल का इस्तेमाल होगा, सिर्फ वहीं। जहां पे गर्म पदार्थ को गर्म करके तब चिपिंग करने का जो प्रक्रिया अपनाया जाएगा, उस प्रक्रिया में जो चीजल यूज होगा वो होगा हॉट चीजल। तो हॉट चीजल में क्या है कि यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि इसका जो एंगल होता है, कटिंग एंगल, ये 30 डिग्री का होता है। ठीक है, आपका इसमें एक लकड़ी का एक आपका हैंडल लगा हुआ है, ये क्या है, हैंडल है, ये हैंडल है, और ये है आपका। अब ये हैंडल एक आदमी पकड़ेगा, रखेगा, और दूसरा आदमी ऊपर क्या करेगा, स्लेज हैमर से वो ऊपर से हैमर चलाएगा, तब जाके कटेगा। ठीक है, हैमर भी बॉल पेन हैमर वगैरह नहीं रहता है, हेवी हैमर जिसको स्लेज हैमर बोलते हैं, बड़ा वाला, वो इस पे चलता है। ठीक है, या कोई मजबूत व्यक्ति होते हैं जो इसको पकड़ के एक हाथ से पकड़ते हैं, एक हाथ से हैमर चला देते हैं। ठीक है, तो हॉट चीजल में हम क्या क्या लिख सकते हैं कि हॉट चीजल सिर्फ गर्म पदार्थ पर चिपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पहला बात। ठीक है, इसमें एक और, इसमें जो है ये भी लिख सकते हैं, ये जो है लकड़ी का रहता है। हॉट चीजल में एक होल होता है जिसमें लकड़ी के हैंडल लगे रहते हैं। ठीक है, और इसका एंगल, इसका जो हॉट चीजल का एंगल 30 डिग्री का होता है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ब्लैक स्मिथ फोर्जिंग वाला, ब्लैक स्मिथ वाला वर्कशॉप में काम आएगा। सीधा सीधी गर्म वस्तु जहाँ काटना हो उस समय हॉट चीजल का यूज करेंगे। दिमाग में एक ही थॉट रखिए कि हॉट चीजल और कोल्ड चीजल 2 तरह का चीजल होता है, एक ठंडा वस्तु को काटेगा, दूसरा गर्म वस्तु को काटेगा। ठीक है, और ये सारा जो है ना, ये कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए, ये कुछ नहीं है, ये है वर्क के हिसाब से।
हमको किस तरह का कटिंग करना है, उस तरह से टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजल है। ठीक है, तो हॉट चीजल में यही है। और एक बात इसमें हम आपको लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जब हॉट चीजल का इस्तेमाल हम कर लेते हैं तो करने के बाद देखिए, आप कोई भी गर्म वस्तु को काटिएगा, ठीक है, आयरन लोहा को गर्म करके, बहुत ज़्यादा गर्म करके उसमें छेनी से अगर हम काट रहे हैं तो उसका कटिंग एज भी तो गर्म होगा। ठीक है, और कटिंग एज गर्म हुआ और उसको बिना पानी में डुबाए रख दिए तो क्या होगा, कटिंग एज भंगुर हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा आपका, उसका जो है कटिंग एज खराब हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हम तुरंत उसको पानी में डाल देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा कटिंग एज खराब नहीं होगा हॉट चीजल का। तो इसमें हम लिख सकते हैं हॉट चीजल के इस्तेमाल के तुरंत बाद हम चीजल को ठंडा करने के लिए पानी में डाल देते हैं। क्यों भाई? ताकि चीजल का कटिंग एज खराब ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हॉट चीजल। अब आ जाइए, समझ में आ रहा होगा कि हॉट चीजल क्या है, कि यह एक जो है गर्म वस्तु को काटेगा, और ये ब्लैक स्मिथ फोर्जिंग वाला जहाँ काम होता है वहाँ पे उस वर्कशॉप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा है इसमें एक लकड़ी का हैंडल लगा रहता है। तीसरा बात है कि इसका एंगल जो है 30 डिग्री का होता है। चौथा बात है कि इसका इस्तेमाल के बाद हम इसको तुरंत पानी में डालते हैं ताकि इसका कटिंग एज खराब ना हो। अब ये चीजल क्या हुआ वो भी आप जान गए कि चीजल क्या है। तो चीजल एक कटिंग टूल्स है। सारा चीज आपको पता चल रहा है कि रॉ मटेरियल, अनवांटेड रॉ मटेरियल को हटाने के लिए मेटल सरफेस से हम चीजल का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रक्रिया जो इस्तेमाल हम किए उस प्रक्रिया को ही चिपिंग बोलते हैं, ये भी आपको पता चला। इसका जो कटिंग एज रहता है, कोई भी चीजल का कटिंग एज को क्या करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं। और कोई भी चीजल हो, हॉट चीजल हो या कोल्ड चीजल हो, ये सारे चीजल क्या है, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो चीजल के बारे में भी पता चला। ये जनरली मान के चलिए ये आपका कोल्ड चीजल के बारे में हम बता रहे हैं ये, ठीक है, ये चीजल के बारे में बता दिए, या कोल्ड चीजल के बारे में, ये आपका हॉट चीजल हो गया। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ चीजल। टाइप्स ऑफ चीजल में हॉट चीजल आपको बता दिए। कोल्ड चीजल, जो चीजल का चीजल के बारे में जो हम बताए वही कोल्ड चीजल है। तो कोल्ड चीजल कुछ इस पे खास बात ये रहता है कि हॉट चीजल तो एक ही है, लेकिन कोल्ड चीजल तो टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजल है। ठीक है, तो उसमें एक दो बात आप जोड़ सकते हैं कि उसका जो बॉडी होगा वो 4 गो सतह वाला होगा, 6 गो सतह वाला होगा, या फिर 8 सतह वाला होगा। ठीक है, और उसका जो आपका लेंथ होता है, इसका जनरली लेंथ 150 mm होता है कोल्ड चीजल का। ठीक है, तो कोल्ड चीजल का लेंथ 150 mm जनरली रहता है। और इसका जो आपका एक स्टार्टिंग में आपको हम बताए थे कि चीजल का कटिंग एज का जो लंबाई होगा, अच्छा 150 mm जो हम बोले आपको, तो 150 mm क्या है, इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ का बात नहीं किया है। ये कटिंग एज का जो लेंथ होगा ना,
वही इस चीजल का लेंथ होगा। दिमाग में हमको यही रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। ये कटिंग एज का जो लेंथ होगा वही चीजल का लेंथ होता है, ठीक है। तो 150 mm जनरली रहता है। अब आज ये टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजल। टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजल। छह सात प्रकार के कोल्ड चीजल होते हैं। कार्य के अनुसार, कार्य की मतलब क्या है ना कि कटिंग एज सिर्फ उसका चेंज है, कटिंग एज चेंज है और उसका काम थोड़ा सा चेंज है। इस वजह से इसको हम नहीं होता है कि कोई भी एक मान के चलिए एक साइज का शर्ट होता है, लेकिन कलर तो अलग अलग होता है। किसी को कुछ पहनना है, किसी को कुछ कलर पहनना है, किसी को कुछ पहनना है। तो आदमी के टेस्ट के हिसाब से, तो आदमी का जरूरत के हिसाब से कोल्ड चीजल को भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो पहला है फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल। दूसरा है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल। तीसरा है वेव चीजल। चौथा हो गया आपका डायमंड पॉइंट। डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा हो गया साइड कट। साइड कट चीजल। छठा हो गया आपका राउंड नोज। राउंड नोज चीजल। और लास्ट में आपका आ गया काउ माउथ चीजल। काउ माउथ चीजल, ठीक है। तो इतनी तरह का चीजल कोल्ड चीजल है, ठीक है। कोल्ड चीजल, टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजल। अगर कोल्ड चीजल का प्रकार पूछ दे तब आप बताइए कि 6-7 तरह का कोल्ड चीजल होता है, ठीक है। फ्लैट चीजल आपको यहाँ दिख रहा है, आपको ऐसे भी हम दिखा देते हैं कि ये इसको देखिए, ये जो है चीजल। अब आपको हम बोले ना कि इसका जो बॉडी है, गौर से देखिएगा तो ये बॉडी जो है 8 सरफेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और इसका बॉडी देखिए, ये राउंड चीजल का, तो इसका बॉडी का जो सरफेस है ना 6 है। अगर जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 और ये इसका 6, लेकिन इसमें 8 जो है सरफेस है। तो हम बताए थे सरफेस के हिसाब से कोल्ड चीजल 4 सरफेस वाला भी होता है, 6 सरफेस, 8 सरफेस वाला होता है। तो ये 8 सरफेस वाला फ्लैट चीजल है। फ्लैट है ना, देखिए इसका एज जो है फ्लैट है, ठीक है। और ये इसका एज, इसका किनारे को क्या करते हैं हम, हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, ठीक है। तो यही चीजल का आपको हम दिखलाए थे अभी, फ्लैट चीजल। तो फ्लैट चीजल फ्लैट सरफेस को ही चिपिंग करेगा ना, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस कौन सा है यहाँ पर, मेरा ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये। तो इसी को यहाँ पे देखिए चिपिंग कर रहा है ना, ठीक है। कुछ इसमें जो है उसका जो अनवांटेड मटेरियल है उसको क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो कार्य के अनुसार हम बार बार बोल रहे हैं कोल्ड चीजल टाइप्स ऑफ जो है होता है, ठीक है। अब जो ये तो पता चल गया कि समतल सतह पे अनवांटेड मटेरियल को हटाने के लिए फ्लैट चीजल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला है क्रॉस कट चीजल।
तो क्रॉस कट चीजल ये, ठीक है, ये वाला जो है आपका, इसमें इसको अगर मिनिमाइज कर दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा। ये क्यों देता है कि नाली वाला ग्रुप टाइप का जो कटा हुआ है, लेकिन चकोर नाली, ठीक है, चकोर नाली का ग्रुप अगर उसमें अगर कुछ हमको उसको काटना है, ग्रुप काटना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहले भी बताए थे कि कार्य के अनुसार हम चीजल को बनाए हैं, डिफाइन किया गया है इसको, ठीक है। अगला है वेब चीजल। तो ये चैन ड्रिल किया हुआ है, दिख रहे हैं ना, लगातार ड्रिलिंग किया हुआ है एक सरफेस पर, एक मेटल है, ये मान के चलिए मेटल का सरफेस है, इसको गौर से देखिएगा तो चैन ड्रिल है। अब ये दो ड्रिल के बीच में जो मटेरियल है उसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, वेब चीजल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया वेब चीजल। अगला है डायमंड पॉइंट चीजल। तो डायमंड पॉइंट चीजल आपको दिखाते हैं, ये वाला, इसको इसका पॉइंट को देखिएगा, इसका पॉइंट देखिएगा तो बड़ा एकदम डायमंड पॉइंट टाइप का जो है आपका मिलेगा, ठीक है। तो डायमंड पॉइंट चीजल का एक्चुअली में वर्क देखिए कि अगर दो सरफेस है इस तरह से वेल्डिंग किया हुआ है या इस तरह का है, एक ये और एक ये 90 डिग्री में, अब इसके बीच में अगर कुछ अनवांटेड मटेरियल है उसको अगर चिपिंग करना है तो हम क्या करेंगे, डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये 90 डिग्री में दो सरफेस है, उसका कोना को वो चिकना कर रहा है, अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर रहा है। तो कौन सा चीजल इस्तेमाल हो रहा है, डायमंड पॉइंट। तो ये डायमंड पॉइंट होता है। अगला है साइड कट। साइड कट का मतलब ही हो गया, ये जो चीजल है, ये इस चीजल में फोर्जिंग एंगल ही कटिंग एंगल है, ठीक है, अलग से कोई इसका कटिंग एंगल नहीं होता है, और एक साइड ही कटिंग करता है, साइड कट चीजल, ठीक है। कहीं भी कटिंग करेगा तो एक साइड ही करेगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ होता है। राउंड नोच चीजल आपको हम दिखाते हैं। राउंड नोच चीजल ये है, देखिए इसका जो पॉइंट है गोल अंडाकार टाइप का है, राउंड टाइप का है, ठीक है। तो राउंड नोच चीजल का जो इस्तेमाल होगा, इसका राउंड नोच ये वाला जो चीजल है वो मान के चलते हैं वहां पे होगा जहां पे ये जो चकोर वाला नाली बना रहा है ना आपका क्रॉस कट चीजल, अगर चकोर नहीं अंडाकार हाफ राउंड टाइप का नाली का ग्रुप अगर काटना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, राउंड नोच चीजल का, ठीक है। हाफ राउंड ग्रुप अगर काटना हो तो, अब चकोर वाला अगर काटना है तो क्या करेंगे, क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये वाला देखिए यहाँ पे ग्रुप में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका सरफेस पे इस्तेमाल हो रहा है, किसका, फ्लैट का। और राउंड नोच इसका भी इस्तेमाल होता है, कहाँ होता है, जहां पे हाफ राउंड टाइप का नाली का मतलब ग्रुप को काटना है, चिपिंग करना है, तो वहां पे हम राउंड नोच का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसका जो है इस तरह करके आगे में थोड़ा सा निकला हुआ है हाफ राउंड टाइप का, ये सीधा उसका नाली बना देगा। अगला है काऊ माउथ चीजल। काऊ माउथ चीजल में क्या होता है ना, ये खोखला टाइप का होता है, ठीक है। आपका या वहां इस्तेमाल होगा जहां पे आपका फैब्रिकेशन फिटर लोग काम करते हैं, जहां पे ट्रंक वगैरह टाइप्स ऑफ फिटर, हम सबसे पहला वीडियो मेरा देखिएगा तो उसमें आपको हम सबसे पहला वीडियो फिटर सेक्शन का, तो उसमें हम फैब्रिकेशन फिटर के बारे में पढ़ाए थे। तो फैब्रिकेशन फिटर क्या होता है, जो चदरा वगैरह का काम करके सीट मेटल का वर्क करता है और रिविटिंग करता है। तो रिविटिंग का जो है आपका एक्स्ट्रा ऊपर का हेड का कुछ अनवांटेड मटेरियल को हटाना है तो काऊ माउथ चीजल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। रिविटिंग का हेड का अनवांटेड मटेरियल का किनारे वाला अनवांटेड जो रॉ मटेरियल होगा उसको अगर रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, काऊ माउथ चीजल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया। देखिए स्पेस हम
फिगर से मतलब ज़्यादा हम सोच रहे थे क्या कि मेन बात है क्या कि लंबा चला जाता है वीडियो, ठीक है, और थोड़ा स्पेस का भी थोड़ा कमी था, इसलिए हम मुंह से आपको सारा बता दिए कि फ्लैट चीजल कहाँ होगा, फ्लैट सरफेस पे इस्तेमाल होगा। क्रॉस कट चीजल कहाँ होगा, जहां पे हमको चकोर नाली टाइप का ग्रुप काटना है वहां करेंगे। वे देखिए इस्तेमाल के हिसाब से ही बस चीजल है, सब हाई कार्बन स्टील का है, चाहे हॉट चीजल हो कोल्ड चीजल हो, ठीक है। बस दिमाग में रखना है हॉट चीजल ब्लैक स्मिथ फोर्जिंग वाला में काम आएगा, कोल्ड चीजल ये है। कोल्ड चीजल का अगर कुछ हल्का फुल्का आपको पार्ट्स नहीं याद रखना है तो रखिए। और जरूरी बात यही है कि हॉट कोल्ड चीजल कितने तरह का है, कौन कौन क्या क्या नाम है और क्या क्या काम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रॉस कट क्या है, आपका चकोर नाली ग्रुप काटने के लिए होता है। वेब चीजल यानी चैन ड्रिलिंग किया हुआ है, उसका दो छेद के बीच का मटेरियल को निकालना है। ये वाला बीच का मटेरियल अगर निकालना होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, वेब चीजल का इस्तेमाल करेगा, ये वाला। डायमंड पॉइंट चीजल क्या है, किसी भी एंगल सरफेस का जो है कोन का जो है आपका अनवांटेड मटेरियल को निकालना है तो डायमंड पॉइंट लगेगा। आपका साइड कट चीजल जो है, इसमें एंगल आपका फोर्जिंग एंगल नहीं होता है, कटिंग एंगल को ही इसका फोर्जिंग एंगल कहते हैं, और प्लस ये एक ही तरफ काटता है, ठीक है। राउंड नोज, ये जो नाली बना रहा है क्रॉस कट चीजल, इसी तरह ये भी नाली बनाता है, लेकिन ये हाफ राउंड टाइप का नाली तैयार करता है, ग्रुप तैयार करता है। और काउ माउथ चीजल गाय के मुंह के जैसा होता है, इसका जो कटिंग एज को सामने से देखिएगा तो गाय का मुंह जैसा इसका रहता है आकृति, इसलिए इसको काउ माउथ चीजल मतलब गाय वाला मुख, ठीक है, ये नाम दिया गया है। और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग फैब्रिकेशन वर्कशॉप में जहां रिविट का काम होता है, रिविटिंग का, उस रिविटिंग को जब रिविट कर दिया जाता है तो उसके रिविट के हेड पर अगर किनारे में कुछ अनवांटेड रॉ मटेरियल है उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा चीजल क्या है और चीजल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कौन कौन कितने तरीके का चीजल होता है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है ये है इस तरह। और स्किप करके आगे पीछे करके नहीं देखिए, लगातार देखिएगा तो थोड़ा सा मजेदार लगेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, स्क्रैपर लेके आते हैं अगला वीडियो। ये मेरा चौथा वीडियो था कटिंग चैप्टर का, कटिंग टूल्स का, ठीक है। धन्यवाद।